हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज एक और नए मानव को एक्सप्लेन करने वाला है, तो बिना किसी देर के कहानी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जेम्स को देखते हैं जिसके सामने एक डिमन होता है। वो कहता है, हीरो मैं तुम्हें और तुम्हारे कॉमेरेड के करेज को रिस्पेक्ट करता हूँ, और अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, वैसे भी तुमने मेरे प्लान को फेल कर दिया है, तो मैं तुमसे तुम्हारे सारे होप्स को छीनने वाला हूँ। और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर एमसी स्मेल करता है और इस लड़की की तरफ देखता है। ये लड़की चिल्ला रही होती है हीरो। इसके बाद हम ट्रेन के अंदर में एक बंदे को देखते हैं जो कि हमारा एमसी किम योंग सा होता है। अब तुम सोचोगे कि वो पहला वाला बंदा कौन था जिसको मैं एमसी कह रहा था, तो वो तुम्हें स्टोरी के आगे में अपने आप ही पता चल जाएगा। एमसी बताता है, मेरा नाम किम योंग सा है, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो साउथ कोरिया में रहता है। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये नाम दिया था, पर ये नाम एक्चुअली जोक से बढ़कर के कुछ नहीं है, क्योंकि लोग एक तरीके से एमसी का टांग खींचते हैं ये नाम को लेकर, पता नहीं क्यों। मैंने अपने ऑर्डिनरी चाइल्डहुड को बिताया और अब मैं एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बन चुका हूँ। ऐसा जिंदगी जहाँ सुबह 8 बजे उठ करके काम पे जाना होता है और शाम 7 बजे काम करके घर आना। ये मेरी जिंदगी काफी थका देने वाला है। और सबसे घटिया चीज ये है, तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो वो आपको एलिवेटर ही ना हो। ऐसा लगता है मैं किसी दिन बिना निशान के गायब हो जाऊंगा। इसी के साथ एमसी अपने रूम में आ जाता है जहाँ वो रहता है पूरा दिन काम करने के बाद। उसके रूम में उसके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रामीन खा रहा होता है, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कुछ और खाने के लिए होता भी नहीं। एमसी रामीन को खाने के बाद बर्तन को पानी में भिंगा के छोड़ देता है और अपने बिस्तर में आके सो जाता है। इधर हम आसमान में देखते हैं काफी सारे क्रॉस एक जगह पे इकट्ठे उड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ काफी ज्यादा तेज रोशनी चमकने लगता है और वह डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन से एक लड़की आ जाती है। उसने एमसी के रूम में भी आ जाता है, पर वो करवट बदल करके सो जाता है। इसके बाद एमसी का अगला दिन भी ऑफिस में ही काम करते हुए गुजर जाता है और वो काम खत्म करने के बाद सीढ़ियां चढ़ करके अपने रूम के दरवाजे के बाहर आ जाता है। एमसी के आज भी मेरे पास खाने के लिए रामेन के अलावा कुछ और नहीं है। मेरा मन ग्रोसरी स्टोर या कई बार जाने का नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरी चीजें नहीं ली, तो आज भी रामेन ही खा लेते हैं। और एमसी जब कमरे के अंदर आता है तो वहाँ पर पहले से एक लड़की बैठी हुई होती है। एमसी उससे हैरान होती है, तुम कौन हो? लड़की एमसी की आवाज सुनने के बाद एमसी के पास दौड़ करके आ जाती है और कहती है, हीरो ये मैं हूँ। एमसी शौक होते हुए कहता है, ये है कौन? तभी एमसी का सिर दर्द करने लगता है और उससे मेमोरीज आने लगता है जहाँ वो अचानक दूसरी दुनिया में समन हो चुका था। वहाँ ये लड़की एमसी से कहती है, हीरो मेरे पास तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वर्ल्ड को सेव करो। जिसके बाद एमसी इसके साथ दूसरी दुनिया में काफी समय तक रहता है और एक दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। एमसी को इस डिमन की कोई बात भी आता है कि मैं तुम्हारे सारे होप्स को छीन लूंगा। और उस डिमन का अटैक कर देने के बाद एमसी काफी इंजर्ड हो गया था। आज भी सब जो काफी नॉलेजेबल होते हैं वो बताते हैं डिमन किंग ने हीरो के ऊपर एक विक्टर्स का अटैक इस्तेमाल किया। हीरो की जान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे इसकी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। ये कहते अगर ऐसा होता है तो हीरो आज भी सब कहता है, हाँ हीरो इस दुनिया से जुड़ी हुई सारी यादों को भूल जाएगा, पर यही एक तरीका है कि हीरो की जान को बचाया जा सकता है। ये रोने लग जाती है और अपने मन में कहती है, हीरो के यहाँ के यादों को भूल जाना सैड है, पर तुम जब तक जिंदा होगे नई यादों को बना सकते हो। ये सब याद आने की वजह से एमसी का सिर दर्द कर रहा होता है। इस लड़की से कहता है, तो तुम सेंटेस हो? सेंटेस की और सीधे एमसी के ऊपर कूद करके उसको हक्का लेती है, जिसे एमसी गिर जाता है। सेंटेस उसके ऊपर में होती है और एमसी सुना रहा होता है। सेंटेस कहती है, वेलकम बैक हीरो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। एमसी कहता है, मैं धीरे धीरे तुमसे जुड़ी हुई मेमोरीज को याद कर रहा हूँ। सेंटेस कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें हमारे बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। सेंटेस से कहते हैं, तुम यहाँ मेरे वर्ल्ड में कैसे आए? मैं तुम्हारे वर्ल्ड में समन किया गया था तो मैं वापस अपने वर्ल्ड में आ सकता हूँ, पर तुम तो समन नहीं थी। सेंटेस बताती है, उसने क्रॉस और मैच पैस से हेल्प मांगा। मैच पैस अच्छे शगुन है जो अपने हॉनर्ड गेस्ट को वेलकम करते हैं, और क्रॉस फॉलन वॉरियर्स को आफ्टर लाइफ में गाइड करते हैं। ये सेविंग से जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं। एमसी सेंटेस से कहते थे, तुम यहाँ उन क्रॉस पर चल कर के आई, और हंसने लगता है। सेंटेस कहते, ये फनी नहीं, उन्होंने कहा था एक बींग को एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कराना काफी हार्ड है, तो मैंने एक टन क्रॉस और मैच पैस को इकट्ठा किया और उनसे हेल्प मांगा। एमसी क्रॉस और मैच पैस के नंबर को सुनकर के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मिलियंस में होता है अगर टन में समझ में नहीं आया तो। सेंटेस कहते, ये काफी हार्ड था पर मजेदार भी, क्योंकि हीरो ये तुम तक आने का रास्ता था, इस वजह से अब मैं तुम्हारे अपने पास वापस आ पाई। एमसी सेंटेस को अचानक से हक कर लेता है और अपने मन में कहता, मैंने पहले अपने जीने की इच्छा को खो दिया था, क्योंकि मैंने इसे खो दिया था, है मेरा दिल कह रहा है मैं सच में इससे प्यार करता हूँ। तभी सेंटेस के पेट से आवाज आता है, क्योंकि वो जब से यहाँ एमसी के वर्ल्ड में आई है उसने कुछ भी नहीं खाया। एमसी कहता है, तुमने कुछ नहीं खाया होगा, मैं देखता हूँ कुछ खाने के लिए, पर एमसी के पास तो सिर्फ रामेन के अलावा कुछ और खाने के लिए होता ही नहीं। सेंटेस से कहता है, क्या तुम बाहर जाके खाना पसंद करोगे? सेंटेस कहती है, ठीक है। इसके बाद एमसी और सेंटेस एक स्टोर में आ जाते हैं। एमसी 2 की मिर्ची स्टू ऑर्डर करता है। वहाँ की जो ऑर्डर लेने वाली लेडी होती है वो सेंटेस के कपड़ों को देख करके थोड़ी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एमसी और सेंटेस के टेबल में उनका ऑर्डर ला के रख देती है। एमसी सेंटेस के लिए मीट को पीस में काट देता है। वो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ये दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है, और वो जब उसमें से एक चम्मच खाती है जो उसे काफी तीता लगने लगता है। वो कहते ये काफी स्पाइसी है। एमसी शर्माते हुए कहते हैं, तुम्हें आराम से खाना चाहिए। सेंटेस चम्मच पे गर्म खाने को फूकते हुए कहती है, चलो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। एमसी शर्माते हुए कहते हैं, सेंटेस तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। सेंटेस कहते हैं, हीरो प्लीज खा लो ना, अब तुम्हें भी पता है लोंडो, यहाँ एमसी इस बार तो मना नहीं करने वाला। इस बार सेंटेस काफी प्यार से एमसी को खाना खिला रही होती है। एमसी अपने मन में कहता है, मैं पहले भी की मिर्ची हमेशा खाया करता था, पर आज इसका टेस्ट स्वीट और डिलीशियस है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन मुझे अपने हाथों से खिला जो मुझे बेहद प्यार करता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खा करके खत्म कर दिया होता है। सेंटेस कहती है, बिल का ध्यान में रखूंगी, मैंने अपने साथ ये कॉइन लाए हैं। वो कॉइन को देने वाली होती है तभी एमसी आगे आता है और कहता है, ये लो आप मेरा कार्ड यूज करो। उसके बाद वो स्टोर से बाहर आ गए होते हैं। सेंटेस कहती है, मुझे लगता है यहाँ लोग गोल्डन कॉइन यूज नहीं करते, ये जाहिर सी बात है क्योंकि हीरो का वर्ल्ड है। एमसी कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर इस
वर्ल्ड में वो स्कार्प मेंटल यूज किया जाता है जो मैंने उन्हें कुछ देर पहले दिया था। एमसी सेंटेंस से कहता है वहाँ तुम्हें अपने वर्ल्ड में जाना होगा या फिर तुम या मेरे वर्ल्ड में कुछ टाइम लिमिट तक रह सकती हो। सेंटेंस कहते नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक होता है। एमसी सेंटेंस की बातों को सुनकर के शर्मा रहा होता है। वो कहता है बेशक तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। सेंटेंस मूर्ति और एमसी के पास आ जाती है। वो कहती है तुमने साफ साफ कह दिया कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, अगर तुम कहे होते कि मैं वापस जाऊँ तो मैं तब भी नहीं जाने वाली थी, भले ही तुम्हें बाद में पछतावा क्यों ना हो, मैं नहीं सुनूंगी। एमसी कहते हैं मैं क्यों पछताऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, और ये साथ में अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। ये पे आज का एपिसोड खत्म होता है। मेरे को पता है वीडियो थोड़ा ये छोटा आता है बिकॉज देखो अब मेरा गला खराब है तो मैं उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो और वो स्पीड से ही नहीं आ रहा है। मैं खराब तो वीडियो नहीं बना सकता उतना, तो मैंने सोचा यार इतना ही कर लेते हैं। मेरे चैनल पर मैंने हर कुछ मानव के एक एपिसोड डाले। ये वाला एपिसोड आएगा और कल और एक एपिसोड आएगा दूसरे वाले मानव का जो कि पोस्ट एपोकलिप वाला होगा, जिसमें सिर्फ ज़ॉम्बीज वगैरह होते हैं, मतलब उसमें ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाते हैं सिटी वगैरह में और सर्वाइव करने वाला होता है। मतलब मैं उसको अगले एपिसोड डाल लूँगा तो तुम लोग देख लोगे एंड डिसाइड करना मैं कौन वाला कंटिन्यू करूँ। मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा प्लान तो वही है जो मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ पोस्ट एपोकलिप वाला, वही वाला मानव एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।